कोई किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहे, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान कोई व्यापार की स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्नी, कितनी पत्नियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बेलपत्र शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता। उसको छोड़ना ही पड़ता। सूर्य का प्रवेश, मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। किसी व्यासपीठ पर बैठने वाले कथाकार से आप एक बार पूछना, कभी मौका मिल जाए और आपका कोई पहचान वाला कथाकार हो जिससे आपकी मित्रता हो, एक फ्रेंडशिप हो, उससे एकांत में पूछना कि भाई सही बताना तू कि तू नीचे रहता है और व्यासपीठ पर बैठता है, अंतर क्या? किसी कथाकार से एक मित्रता के भाव में पूछ लेंगे। क्योंकि शंकर का कुंभज बाबा को, अगस्त बाबा को कि आप कथा कह रहे हो, तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा अगस्त ऋषि से, तो अगस्त बाबा ने पूछा इसका मतलब क्या है? शिव जी कहते हैं कि कथा कहने वाला जितनी देर व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहता है वो वाणी एक इंसान की नहीं होती, एक मनुष्य की नहीं होती, वो वाणी सीधे वेद व्यास की और श्री सुखदेव जी की होती है। वो वाणी स्वयं जिसकी कथा हो रही है उस देवता की होती है। तो स्वयं किसी मित्र से, किसी सखा से, किसी कथाकार से जिससे आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हो, उससे पूछना कि तुम व्यासपीठ पर बैठते हो तो तुम बोलते हो कि वो जिसकी कथा चल रही हो, राम की कथा चल रही हो तो राम बोलेगा, कृष्ण की कथा चल रही हो तो कृष्ण बोलेगा, शिव की कथा चल रही हो तो शिव बोलेगा, भवानी की कथा चल रही हो तो भवानी बोले, तो उस गादी पर ऐसा क्या है? तो कहा वही देवता विराजमान होकर कथा कहता। एक मौत और मोक्ष में जमीन और आसमान का अंतर है महाराज। मौत और मोक्ष, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। मौत अलग है तो मोक्ष अलग है। वस्तु तुम्हें छोड़ दे, समझ लेना कि मौत हो, और तुम जिस दिन वस्तु को छोड़ दो उस दिन समझ लेना कि मोक्ष हो। बस अंतर इतना ही है कि वस्तु आपको छोड़ रही है, वो मृत्यु है, वो मौत है। और जिस दिन आप चित्तवृत्ति में भगवान को बिठाकर भगवान का नाम स्मरण कर कर भगवत भक्ति में डूबकर स्वतः ही वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, स्वतः ही। पर शंकर की कथा तो ये भी कर रही है कि आप भले कुछ ना छोड़ो पर असत्य वचन, कड़वे वचन, झूठ, प्रपंच, छल, ये थोड़ा सा दूर हटाते हो। मौत बार बार आ सकती है पर मोक्ष केवल एक ही बार है। मोक्ष केवल एक ही, मौत बार बार आ जाएगी पर मोक्ष बार बार नहीं मिलेगा। मोक्ष तो केवल एक बार आपने भगवत नाम लिया, एक बार आपने भगवत स्मरण किया, एक बार अपने भगवत भक्ति का एक आनंद सुख अपने हृदय चित्त में बिठाया और मोक्ष मिल गया। फिर मौत से मतलब फिर गए।